अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब मौजूद हैं। आए इनसे आज का जो खबरें गर्दिश कर रही हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनको वतन वापस लाने की कहाँ तक इनकी हुकूमती जो एफर्ट्स हैं वह कहाँ तक कामयाब हो सकेंगी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम मिर्जा साहब, आजकल साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में वापस लाने की खबरें बड़ी शोर शराबे से जारी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कहाँ तक कामयाब हो सकेगी? क्या कहते हैं आप? बाबर भाई, हम लोग ना जर्नलिस्ट लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। जी जी। और जब खबरें गर्दिश कर रही हो ना बड़ी जोरों शोर से और डंडोरे पीटे जा रहे हो, तो फिर हम आराम से बैठ जाते हैं कागज पेंसिल लेके, और फिर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मुकाबले के इम्तिहान में ना, टेस्ट था जी जी। दुनिया के किसी हिस्से में, दीवार पे एक लाइन लगाई थी उन्होंने, सही। और जो भी कैंडिडेट आता था उन्होंने कहा कि तुमने इसको अरेज नहीं करना, तुमने इसको काटना नहीं है, इसको डिवाइड अच्छा। नहीं करना, लेकिन इस लाइन को जो है ना, वो तुम छोटा करना है। अच्छा। ठीक है, तो बड़े लोग कोशिश करते रहे। तो एक मासूम सा सहाफी भी था, वो गया, उन्होंने क्या, वो एक केड़ा काम है गया, उसने वो पेन पकड़ा, उसने उससे बड़ी लाइन लगा दी साहब। ठीक है, उन्होंने कहा लो ए छोटी हो गई। ठीक है, तो अब सही। अब बात ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ना, वो आप फिर मुझे कहते हैं जी मैं नवाज शरीफ का रिश्तेदार हूँ। सर ये देखें मेरे कान, खुदा के लिए मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मुझे वो कोई लिफाफे नहीं देता, मुझे सर वो लिफाफा क्या, वो चुवानी भी नहीं देता, मैं जानता भी नहीं, मैं जिंदगी में नहीं उससे मिला। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को एनालाइज करूँ ना, दो साल और उससे पहले मियां जो वो इंटरम गवर्नमेंट थी और सारी, तो मुझे सर जी जी। पंजाबी में कहते हैं, मुझे कख कारकर्दगी नहीं मिली। ठीक है, मैं चाहता हूँ सर, मैं जी जी। आप जैसे भाइयों की मिन्नतें करता हूँ, खुदा के लिए मुझे कोई एक इनका कारनामा बताओ, मैं टीवी पे बैठ के सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगा कि इन्होंने ये कर दिया। आम जी जी। बंदे का जीना इन्होंने हराम कर दिया। वो चीनी है, वो आटा है, वो पेट्रोल है, वो बिजली है, वो बिल्स है। सर मुझे बताएं कोई एक चीज, ऐसी चीज है जो अवाम की फेवर में गई है? ऊपर से जो हमने एक्सपीरियंस किया कोविड कोविड 19 को, ये जिसे कोरोना मुर्फे आम में कहते हैं, उसमें सर जी जी। लोग जलील होके रह गए। मुझे बताएं, यहाँ पे जो टेस्ट 9-9 हजार रुपए का एक बंदे का था, एक घर में देखे ना, 6 अफराद है। ठीक है, मियाँ बीवी है, 4 बच्चे हैं, एवरेज मैं उनको देख रहा हूँ। अब सर आप खुद 9 से 6 को जरब दे के देख लें, किसकी जेब में 50-60 हजार रुपए आज पड़े हुए हैं कि जाके वो सिर्फ टेस्ट करे। वो तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। अब इन सारी जी जी। चीजों के साथ ऊपर से मुसीबत आ गई जी, ये हमारी जो बारिशें हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, खुदा की तरफ से ये है, लेकिन सर खुदा की तरफ से ये होता जरूर है, लेकिन उसके लिए जो हुकूमत वक्त होती है ना, उनका भी फर्ज होता है कुछ। उनके फ़राइज़ ये हैं। अब मैं, अल्लाह ने मौका दिया मुझे, मैं अमेरिका में भी रहा, ठीक है, यूरोप में भी मैंने बड़ा देखा, कोई 2-2.5 साल में मलेशिया में भी रहा। सर मलेशिया में इतनी खौफनाक बारिश होती है, मैंने इस तरह की बारिश कहीं नहीं देखी कि मेरा एक पेंट हाउस था, उस बिल्डिंग के सामने सड़क के दूसरी तरफ सेम वही बिल्डिंग थी। वो इतनी शदीद बारिश होती थी कि वो बिल्डिंग गायब हो जाती थी, आप उसे देख भी नहीं सकते। लेकिन 10 या 15 मिनट के बाद आप सड़क पर जाए तो आपको पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आता। सर ये होती है प्लानिंग। उनका सीवरेज का इंतजाम बेहतर होगा ना? सर वो मैं आता हूँ उस प्लानिंग है। तरफ भी। वो बात ये है, वो प्लानिंग है। तो सर ये हमारे जो इतने अफलातून बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या प्लानिंग इनके दिमाग में तूड़ी भरी हुई है? या अगर खुद नहीं कर सकते तो मलेशियन को बुला लें।
कि यार हम बिल्कुल जाहिल लोग हैं, तुम आगे हमारी प्लानिंग कर दोगे ये पानी से कैसे जान छुड़ाए। दो ही तरीके होते हैं ना सर, अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है मैं चला लूंगा, नहीं आती मैं ड्राइवर रख लूंगा। मैंने जरूर अपना उसको जाके दीवार में मारना है या किसी बंदे को नीचे देना है। अब बात यह है कि इन अहमकों के टोले से कुछ नहीं हुआ, ना इनसे मैनेज हुआ, ना इनसे जो है अवाम का को ख्याल रखा गया, ना बुनियादी जरूरियात का रखा गया। इन लोगों का जो टॉप अप के ये थे जो तबका है, इनके नाक के नीचे जो है वो हो रही थी, सारी जखीरा अंदोजी हो रही थी। कोई चीनी के गोदाम मौजूदा भर रहा था, गवर्नमेंट तो कोई गंदम के भर रहा था। मिर्जा साहब मौजूदा गवर्नमेंट तो सिस्टम का रोना रो रही है। उसने तो पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब का मतलब उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार भी किया था कि ये सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा, सिस्टम को तब्दील करने की सर जरूरत है। सिस्टम तो इसका साथ सिस्टम को नहीं दे तब्दील रहा। करने में ये आने से पहले 200 बंदों के वो कागज दिखाते थे जी, ये हमारे पास अफलातून है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सारे उन्होंने कहा था जी हमने तो 100 दिनों में बदल देना है। आते ही हमने पहले हफ्ते में $100 बिलियन फलाने के मुंह पे मारना है और $100 बिलियन फलाने के मुंह पे मार देना है। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें निकल आनी है। सर बात हम वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है ना नवाज शरीफ को लाने का, ये ड्रामा रचाया है। ये ड्रामा रचाया है कि एकदम मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई। एवरीबॉडी इज इन टॉकिंग अबाउट मियां नवाज शरीफ और मरियम और वो सारे वो जो इनकी वो, फिर इन्होंने जानबूझ के पेशियां डालनी शुरू कर दी। अब पेशी डालनी शुरू होती है कि जब हम सुबह के मॉर्निंग शो में जाते थे और दुआ करते थे यार खुदा के लिए कोई इस तरह का ड्रामा ना हो जाए, वरना वो 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है, वो हर तरफ से जो है वो फाड़ लो नट लो, ये हो गया। वो मरियम की जो है गाड़ी के जो है शीशे पे रोड़ा मार दिया किसी ने, उसके टायर के अच्छा नीचे कुत्ता आ गया। हुकूमत को ये ड्रामा रचाने की जरूरत क्यों पेश आई इस वक्त, सर जबकि मुल्क इस वक्त क्राइसिस का शिकार मैंने पहले यही तो तकरीर किया ना कि मौजूदा हालात में सर, मेरे कराची में आपके भी दोस्त है, मेरे भी जी जी हमारे भाई हैं इस वक्त। आई स्वेयर किसी का भी फोन आ जाए ना तो दिल को हाथ पड़ता है यार अल्लाह खैर करे से। वहां पे इतने बुरे हालात हुए हुए हैं हर तरह से, ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे पानी है, ना वहां पे खाने पीने का है। लोगों के बड़ा गर्क हो गया वहां पे। कल मैं एक साहब का वो इंटरव्यू देख रहा था, कोई चौथा या पांचवा बड़ा उनका स्टोर है सर, वहां पे 42 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री उस बंदे की है जो पानी में। और उन्होंने नंबर शंबर दिए हुए हैं वो हेल्पलाइन के, लेकिन वो उसने पूछा रिपोर्टर ने कि ये जो सारे पंप हैं ये सरकार ने, कहता नहीं, ये भी हमने अपने पैसों से मंगवा के ये पानी निकालने के लिए बताए। नोबडी इज देयर टू हेल्प देम। आप ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं कि जी वो काम नहीं करते और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। सर एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन तो वहां पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, वहां पे तो उनके कुछ फेज और ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के सर करोड़ हार रुपए के वो जो 1000 गज का वहां पे घर है उसकी कीमत आप देख लें कितनी होती है। तो लोगों की जायदादों जी का बेड़ा बेशक गर्क हो गया। और अगर बेशक आप लोगों सिविल का करोड़ का इंजीनियरिंग नुकसान हुआ है, इसका कुछ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना सर, जब ये पानी उतरेगा जमीन की हमारे यहाँ जी कॉम्पैक्टिंग नहीं होती। अब यह है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हमने सारे मोहल्लात जो बनाए हैं फ्लैट जमीन के ऊपर, हमने उसकी कॉम्पैक्टिंग नहीं की। अब चूंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और वहां पे इसको कहते हैं जी सेटलमेंट होना। वो जब पानी उतरेगा वो सेटलमेंट होगा, क्या पता है आपकी कौन सी दीवार गिर जाती है वहां, आपका कहाँ से फर्श टूट जाता है। वो मैंने खूब देखा है, एक आधी दफा ये लाहौर में इस तरह पानी आया था घर में। मेरा अपना जाती एक मकान था गार्डन टाउन में, वहां पानी आया और वो उसके वो फर्श जो थे वो ऊपर नीचे हो गए थे। उस वक्त मुझे ये पता लगा था कि जब ये पानी घरों में आ जाता है तो ये आपका तो जायदाद का बड़ा गर्क हो जाता है, वो सेटलमेंट होती है और वो दरारें पड़ जाती हैं दीवारों पर। एनीवे, मसला बैक टू द पॉइंट, मियाँ साहब नवाज शरीफ को लाने का, ये देखे बाबू भाई ये तो आज पहली बारी तो नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब बड़े धड़ल्ले से एक दफा वो इल्ताफ हुसैन को लेने चले गए थे,
वो मुकदमे कर दिए उन्होंने। फिर उन्हीं की पार्टी के साथ वो बैठ के उन्होंने हुकूमत बना ली। फिर उसके बाद किसी और को ख्याल आया कि जी हमने उसको वहां से पकड़ के लाना है। अब क्या कर रही है वो, जो डॉक्टर इमरान फारूक के नॉन कातिल थे, उसके बाद आपको वहां से बंदे जो है वो एक्सचेंज करने में आज तक मसला है। फिर इनको शौक चढ़ा जी हमने वो जो है ना इशाक डार को नहीं छोड़ना, ये बड़ा करप्ट आदमी है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इसको तो बस हमने गले से पकड़ के जो है ना यहाँ ला के बंद कर देने डेला जेल के अंदर और सीधा काल कोठड़ी। अब क्या कर सके आज तक। सलमान शहबाज का आपने क्या कर लिया सर। मैं आपको ये जनरल ओपिनियन जितने लोगों से मैंने बैठ के पिछले चंद दिनों में बात की है, आई स्वेयर ये हालत इनकी ये है अंदर से कि मियाँ साहब का ना आना ज्यादा बेहतर है। वो वापस आ गए ना, अच्छा, वो वापस यहाँ पे आ गए जिस दिन, तो भौचाल आ सही जाएगा, है, मुसीबत पड़ जाएगी, भौचाल आ जाएगा। मुसीबत पड़ जाएगी। क्योंकि मियाँ साहब जो है ना, माजरत से, बड़े माजरत से मैं कर रहा हूँ, उनका माइंड सेट ना अपना ही है, वो अपना ही वो उस पर चलते हैं। आपने देखा पिम्स में अच्छा खासा उनको इंजाइना की पेन हुई थी, ही रिफ्यूज टू सिट इन द व्हील चेयर, उन्होंने कहा मैंने नहीं बैठना, मैं चल के जाऊंगा। अस्पताल में वो भर्ती कराया था, यहाँ तो लोग वो जाली सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या दे के वो बैठे रहते हैं। वही कैटेगोरिकली आई मीन रिफ्यूज टू स्टे इन द हॉस्पिटल, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने वापस जाना है। मरियम का ये क्या हुआ, जब पिंडी में था उन्होंने कहा जी तुम्हारा वो एंटाइटलमेंट नहीं है बी क्लास की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं तो मैं आम उनके साथ कैदी औरतों के साथ रहूंगी। फिर जाके उसके हाथ जोड़ते रहे, पाँव पड़ते रहे, खुदा के लिए तुम इधर आ जाओ, तुम्हें कूलर लगा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं आम औरतों के साथ रहूंगी, मेरी नहीं इंटाइटलमेंट, नहीं इंटाइटलमेंट। सर ये सारे ड्रामे जो हैं वो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे भागने के लिए ये कर रहे हैं। और ये नजर आ रहा था, आप देखें ना, जब इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें, ये एकदम शोशा क्यों था। इन्होंने जी। मरियम बीबी की लाहौर नैब में पेशी थी, और जो इनका तरीकाकार है, नैब को ये यूज करते हैं, इनका ख्याल था बिठा के शायद अंदर दे देंगे उस बेचारी को। वो शी वेंट देयर वेल प्रिपेयर्ड, लोगों शोगों के साथ, ठीक है, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कर रहे हैं। लोग इतने इकट्ठे हो गए ना, मारधाड़। आज पिंडी में क्या हुआ, आज पिंडी के अंदर क्या हुआ इस्लामाबाद में, ठीक है, क्या कर सके आप उसका। तो बात यह है कि इन सारी चीजों को अपनी नलायकियों पे पर्दा डालने के लिए जी ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं नवाज शरीफ को ले। देखें देखिए, ये उसका हुकूमत का जो मिर्जा साहब बात ये है कि हुकूमत का जो मौकफ है वो ये था कि मरियम बीबी को हमने अकेले बुलाया था, जमे गफीर में नहीं। जब जमे गफीर में आई हैं तो वो जो वो प्लानिंग के साथ आई हैं ताकि पेशी ना हो सके उनकी। तो इस तरह का मतलब प्रोपेगेंडा था, इस तरह के मामला थे सर जो कितने प्यारे लोग गवर्नमेंट हैं ने ये इंतजाम कितने, किया। ये हाँ जी। गवर्नमेंट कितनी प्यारी है। देखिए एक बंदा अदालत में जाते जाते वो अस्पताल में पहुंच के लेट सके, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं नाम, मैं किसी का नाम जी। नहीं ले रहा, ठीक है जी। आप माशाल्लाह मेरे से बहुत ज्यादा समझदार, आप समझ गए होंगे। दूसरी तरफ मरियम बीबी के ने अगर तो दावत दे के बंदे इकट्ठे किए हैं ना, दावत दे के कि जी मैंने कोर्ट जाना है और उसको प्रेशराइज करना है तो मेरे साथ चलो, तो ये भी किसी हद तक एक गैर इखलाकी हरकत। उसको ये बाकी जाके जेल में अपना अस्पतालों में छुप जाए बेड के नीचे, या मुल्क से बाहर भाग जाए और बड़े बड़े इदारे उनको सपोर्ट करें यहाँ सब गाने पे, और ये कैद होने के लिए बाप का हाथ पकड़ के वलायत से यहाँ पे आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी है। सर हर बंदे को अपनी अगर तो देखे ना जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, फेयर प्ले हो रहा है तो फेयर प्ले करें। जब एवरीबॉडी इज प्लेइंग फाउल गेम, फिर आप क्यों किसी से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके जी बड़े आराम से वो दरवाजा खुद ही खोले जेल का और अंदर बैठ जाए कि जी अस्सलाम वालेकुम मैं आ गई हूँ, दरवाजा बंद कर, फिर ये बड़े खुश है। सर बात ये है उनपे
जो भी फैसला करना है वो अदालतों ने करना है। अदालतें अगर फ्री हैं और अगर अवाम समझते हैं कि उनका एतमाद यहाँ पे है कि वो फेयर ट्रायल करेंगी तो फेयर ट्रायल ठीक है। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो भी आप देख लें, लोग पढ़ते नहीं है, मुसीबत ये है। जी जी मैंने बड़े गौर से जी 2 दिन पहले जब ये सारा ये ड्रामा शुरू हुआ ना कि मियां साहब को लेके आना, तो मैंने बड़े गौर से उनका वो जो एफिडेविट है मियां शहबाज शरीफ का वो मैंने पढ़ा, जिसकी बेस पे उनको जाने की इजाजत मिली है। अगर आप उस तहरीर को एनालाइज करें तो उसमें बड़ा क्लियरली वो लिखा हुआ है कि मियां साहब 4 हफ्ते के लिए इजाजत है और 4 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगे। जी इतना बिल्कुल, ये तो इतना सुप्रीम कोर्ट, इतना ये तो इतना सुप्रीम कोर्ट ने इतना इजाजत दी है। इतना इतना इनको समझ आई है। अब उसके आगे जो लिखा हुआ है ना वो लिखा है एंड और डॉक्टर्स विल गिव हिम परमिशन टू ट्रेवल, जी बिल्कुल। या उसकी सेहत का सर्टिफिकेट देंगे। वो पूरी तहरीर इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मैं जुबानी वो नहीं उसको करना चाहता, लेकिन उसका लुबे लुबा बड़ा क्लियर है कि अगर डॉक्टर मियाँ अपने मरीज को इजाजत देंगे कि वो सफर करने के काबिल है और उसकी सेहत इस काबिल है तो वो फिर आ सकता है। और आगे मजीद लिखा है कि उनकी सेहत की वो जो भी वो होगी रिपोर्ट वो अदालत में पेश कर दी जाएगी। अब डॉक्टर ने लिख दिया है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता, अदालत उसको मानने से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ दें, जब मियाँ साहब गए अदालतें, हुकूमत इनकी, अदालतें इनकी, मेडिकल बोर्ड इनके, जी बहुत शुक्रिया मिर्जा प्राइम वसीम बेग मिनिस्टर। साहब, चूंकि सर प्रोग्राम का सुने, दौरान खत्म हो रहा है, बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं लेट मी कंप्लीट इट। और एक छोटा सा टुकड़ा टाइम भी खत्म हो गया प्राइम, है। मजीद प्रोग्राम के लिए बातें तो जी जी वो मैं सिर्फ इसे मुकम्मल करना चाह रहा था कि मैंने खुद इंटरव्यू सुना था इमरान खान साहब का कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तहकीकात उसकी शौकत खानम के डॉक्टरों से भी करवाई थी उस बीमारी की। उसी के बाद उन्होंने इजाजत दी थी कि भाई हमें हुकूमत को कोई इतराज नहीं, क्योंकि अदालत ने पूछा था, अदालत ने इनका कंसेंट लिया था और उसके बाद ही सारों ने यह कहा। और वो देखें वो कोई अगर जो भी अदालतें फैसला करती हैं, अगर वो फील करती हैं कि उन्हें आना चाहिए तो उन्हें आना चाहिए, अगर वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी इदारे के या किसी उसके कंट्रोल में हैं और उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है, तो वो फैसला कर सकते हैं कि मैं नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया वसीम बेग साहब, चूंकि ये मियां नवाशी साहब को चूंकि अदालतों ने इजाज़त दी है बाहर इलाज कराने की, और जब तक अदालत चाहेगी तो उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में आ सकते हैं, और ज़ाहिर है उनका वतन है, उनका मुल्क है, वो आ सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, चूंकि प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हो रहा है, तो अगले प्रोग्राम तक नाजरीन आपसे इजाजत चाहते हैं। मिर्जा वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।